श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 फरवरी को चतुर्थी तिथि का बहुत ही विशेष दिन है। विशेष ये दिन इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये चतुर्थी तिथि गुप्त नवरात्रि की है और आपको अगर अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहिए तो आज रात में गणपति दीपक आपको अपने घर पे जलाना है, जिससे आपका परिवार तो खुश रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपके घर में माँ लक्ष्मी का भी वास होगा, जिससे धन संपदा की सारी समस्याएं आपकी खत्म जरूर होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम लोग बहुत ही प्यारे प्यारे उपाय की बात करेंगे। सबसे पहले दीपक को जलाने वाले उपाय की बात समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिट्टी का दीपक आपको दिख रहा है, तो इसी तरीके से 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं। कितने? 2 मिट्टी के दीपक लेंगे। इन दोनों मिट्टी के दीपक में आपको डालना होगा घी। किसी एक में नहीं, 2 की दोनों मिट्टी के दीपक में आपको घी डालना है। ठीक है, और दोनों दीपक आपको जलाने होंगे गोल बत्ती के। अब यहाँ पे एक दीपक में कुछ भी नहीं डालना है और एक दीपक में कुछ डालना है। समझो क्या? आपको क्या करना है, जाना होगा सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास में। जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे महादेव का चौखट नजर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो जिस साइड से हम लोग महादेव के मंदिर में या फिर उनके शिवलिंग के पास में जाते हैं, उसके राइट साइड में आपको पहला दीपक जो घी का दिया गोल बत्ती का था, उसे आपको जलाना होगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से जलाओगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पहला दीपक तो वहां जलाओगे। जो दूसरा दीपक होगा वो कहां पे जलाना होगा? जब आप दीपक को जला करके शिवलिंग के पास में पहुंच जाओगे, तो हम सबको पता है चतुर्थी का दिन है, तो एक गणपति दीपक भी आपको जलाना है। वो गणपति दीपक कहां जलाओगे? शिवलिंग के पास में। जो शिवलिंग पे राइट साइड होता है, यानी कि जो दाहिना भाग होता है, वो होता है भगवान गणेश का स्थान। ठीक है, मानते हो? आपको क्या करना है, वहीं पे भगवान गणेश के स्थान के पास में शिवलिंग के नीचे आपको दूसरा दीपक भी आपको जलाना होगा, गोल बत्ती का दिया घी का। और जब आप उस दीपक को जलाओगे तो जो आपकी कामना हो, जो आपकी कष्ट हो, उस कष्ट को कहते हुए एक शमी का पत्ता, कौन सा? एक समी का पत्ता मयूर ध्वज का नाम लेके, फिर से बोल रहा हूं, एक समी का पत्ता मयूर ध्वज का नाम लेकर के उसी दीपक के अंदर डाल देना। जलाना नहीं है, उस दीपक के अंदर उसी घी में डाल देना और चुपचाप आप अपने घर की तरफ चले जाना। जिस कामना से, जिस इच्छा से आप इस उपाय को करोगे, वो विश, आपकी वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर से जरूर करना है। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी आपको दीपक को जला के ही करना है, लेकिन ये जगह अलग होगी। इसके फायदे क्या होंगे, सबसे पहले ये समझ लो। इसके फायदे ये होंगे कि अगर मान लेते हैं कि आपके घर में कोई भी इंसान बीमार पड़ा हुआ है तो वो ठीक होगा, या फिर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेना होगा एक मिट्टी का दिया। क्या लोगे? एक मिट्टी का दीपक लेंगे, और इस बार इस मिट्टी के दीपक में आपको डालना होगा सरसों का तेल। क्या डालोगे? सरसों का तेल। और सरसों का तेल डाल करके आपको यहां पे एक गोल बत्ती लगानी होगी, लंबी बत्ती नहीं, गोल बत्ती लगाएंगे। और थोड़ा सा आप अपने घर में ले लेना काला तिल। काले तिल को अभी उस तेल के अंदर नहीं डालना है, सिर्फ उसको अलग से रखेंगे, दीपक को अलग से रखेंगे और पहुंच जाएंगे अपने घर पे, या फिर बजरंग बली के मंदिर में चले जाना। नहीं जा सकते मंदिर तो यह उपाय अपने घर में बजरंग बली के सामने, ठीक है, वहां पर पहुंचेंगे। उस दीपक को यहां पे नीचे रखना और उसी दीपक को आपको जो गोल बत्ती है उसको जला देना। ठीक है, जलाने के बाद में जो आपकी कामना हो, जो आपके विश हो, उस कामना कहते हुए आपको जो काला तिल लिया है वो इस तेल के अंदर डाल देना, घी के अंदर डाल देना, जो भी लिया है डाल देना। और जो इंसान बीमार है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके एक चुटकी काला तिल इस दीपक के अंदर डाल देना। एक पाठ कम से कम, मिनिमम कम से कम एक पाठ हनुमान चालीसा का पढ़ लेना और फिर चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। जिस इच्छा से करोगे, या तो मंगलवार या फिर शनिवार के दिन इस उपाय को जो भी व्यक्ति बजरंग बली के सामने कर लेता है, उसके घर से बीमारी तो दूर होती है, साथ ही साथ उसकी सारी मनोकामनाएं भी बजरंग बली पूरी जरूर करते हैं। ठीक है, देखो 3 संयोग बन रहे हैं। एक तो मंगलवार का दिन यानी कि बजरंग बली का दिन, दूसरा चतुर्थी का दिन भगवान गणेश का दिन पड़ रहा है, और तीसरी बात मां जगत जननी का दिन पड़ रहा है, महीना चल रहा है गुप्त नवरात्रि का। ये 3 संयोग आपके साथ में एक साथ आ गए हैं, तो आप सभी लोग जरूर करिएगा उपाय को। ठीक है, और ये सारे उपाय आपको आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने हैं, सुबह एक भी उपाय नहीं करना। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय को अगर आप करने जाते हो तो आपको चतुर्थी तिथि के दिन क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इस उपाय को करने से आपके घर में कोई भी इंसान क्रोध करता है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करता है आपके घर में, या फिर आपकी इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट आपकी नहीं करता, तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है। जो भी इंसान हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, ठीक है। आपको लेना होगा एक शमी का पत्ता। जिन भी भाई बहन के पास में शमी का पत्ता नहीं है तो वो शमी पत्र की जगह पे चावल का दाना ले सकते हैं, ठीक है। ले लिया। लेने के बाद में एक चुटकी काला तिल लेना है। गुस्से को खत्म करने के लिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, काले तिल का उपाय जरूर किया करो, ठीक है। तो एक चुटकी काला तिल लेंगे। उसको लेने के बाद में आपको लेना होगा बस एक चुटकी पीला चंदन। क्या? एक चुटकी पीला चंदन, इससे ज्यादा मत लेना। एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे। सबसे पहले आपको इसमें डालना होगा एक शमी का पत्ता या फिर एक चावल का दाना। जो मैंने काला तिल दिखाया उस काले तिल को डालेंगे, और जो मैंने आपको पीला चंदन दिखाया एक चुटकी पीला चंदन डालेंगे, ठीक है। जो भी आपके घर में रहता हो, जो भी इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है, किसी भी तरीके से गलती से ही या फिर जानबूझ करके इस कलश को उसके हाथों से टच करा देना, स्पर्श करा देना, ठीक है। करा दिया। उसके बाद में इस कलश को उठाना और साथ ही साथ ले लेना एक दूर्वा, ठीक है। हरी वाली एक दूर्वा, कोई इसमें गिनती नहीं करनी है, मात्र एक दूर्वा लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, और वहां पर पहुंच करके जो एक लोटा जल है उसको समर्पित कर देंगे। यहां पे कुंद केश्वर महादेव, या फिर गुस्से को खत्म करने के लिए एक नाम आता है और वो नाम है हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से जल को चढ़ाएंगे। जब जल चढ़ा दोगे तो पूरा का पूरा शिवलिंग पानी पानी रहेगा। उसको अपने राइट हैंड से दाहिने हाथ से पोंछ देना। पोंछने के बाद में जो आपके पास में एक दूर्वा है ना, उस दूर्वा को उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके भगवान गणेश के स्थान पे, शिवलिंग के ऊपर ही होता है भगवान गणेश का स्थान, राइट साइड में, वहां पे समर्पित कर देना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। जिस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके आप इस उपाय को करोगे वो इंसान धीरे धीरे करके सुधर जाएगा। उसकी जो भी आदतें होंगी, खराब आदतें होंगी, अच्छी आदतें होंगी, वो सारी आपको अच्छी लगेगी। तो करिएगा जरूर, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान से उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है, और आपको वो करना है कपूर से, है ना। आपको बता दूं, अगर ये उपाय आप करते हो ना तो आपको फायदे एक बहुत बड़ा होगा कि आपको वो फायदे मात्र 7 मिनट के अंदर देखने को मिलेंगे। कितने मिनट? मात्र 7 मिनट के अंदर फायदे देखने को मिलेंगे। वो फायदा क्या होगा? जैसे मान लेते हैं आज के टाइम पे हर इंसान का घर है, हर इंसान का अपना दिमाग है, तो क्या होता है घरों में कि हर छोटी बातों को लेके, घर में किसी भी चीज को लेके बहस हो जाती है। अभी तक आदमी बहुत प्यार से बातें करता रहता है, अचानक से बातें क्या होती हैं कि बहुत क्रोध में इंसान हो जाता है। तो आपको 7 मिनट के अंदर उस क्रोध से, उस झगड़े से छुटकारा मिलेगा। क्या करोगे? 4 कपूर के टुकड़े। ये उपाय कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी कर सकते हो। सिर्फ 4 कपूर के टुकड़े लेना। जिस भी वक्त आप पे घर में लड़ाइयां हो, जिस भी समय लड़ाइयां हो, आपको 4 कपूर के टुकड़े लेने हैं, और आपको अपने घर के किसी भी 4 कोनों में, किसी कमरे के नहीं, घर के 4 कोनों में आपको उन कपूर के टुकड़ों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बस फेंक देना है ना। बस ये मत देखना कि वो कोने में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हम एकदम अपने हाथों से कोने में रखें, भाई आपको बस फेंकना है कोनों में, घरों के अंदर ही अंदर 4 कोनों में फेंक देना, और उसके बाद में चुपचाप आकर के बैठ देना। 7 मिनट के अंदर जो भी क्रोध, लड़ाई झगड़ा आपके घर में चल रहा होगा वर्तमान समय में, वो सारी क्रोध, सारी लड़ाइयां, सारे झगड़े आपके घर के धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगे, ठीक है। इससे आसान उपाय मुझे नहीं लगता कि लड़ाई झगड़े को खत्म करने का कुछ हो सकता है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर, तो कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। 4 उपाय मैंने आपको बताए हैं। कोई भी उपाय जो आपको इजी लगते हो, आसान लगते हो, मन हो सारे कर सकते हो, या फिर मन हो कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। सारे के सारे उपाय आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करने हैं, सुबह नहीं करना है।
तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझसे बातें करनी अगर आपको, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करिएगा, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।